परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् समवायांग सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह। 32 वो बातें जो हमें एक योगी की भूमिका तक पहुंचा सकती है। सनातन परंपरा में योगी का मतलब सन्यासी, और श्रमण परंपरा में देखे योगी जो मन वचन काया इन तीनों को साध लेता है। साध लेना अर्थात अपनी आत्मा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन तीनों को उस कार्य में लगा देता है। तो योगी की अवस्था शांति की अवस्था, समाधि की अवस्था, मगर उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो 32 पॉइंट्स भगवान ने कृपा की, तो उन 32 पॉइंट में आज 24वां पॉइंट हम सुनेंगे, और वह है उत्तर गुण पच्चखान। कौन सा? उत्तर गुण पच्चखान। अभी तक हमने साधु की जिंदगी के अकॉर्डिंगली वो 10 प्रकार के उत्तर गुण पच्चखान श्रवण किए थे। अब श्रावक भी चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी में तमाम दुखों से मुक्त हो पाऊं। श्रावक कौन? जो धर्म तत्व की बातों को सुनने की इच्छा रखता है। श्रोतुम इच्छति अर्थात मेरी आत्मा का भी कल्याण हो, मुझे भी सही गलत का विवेक जागृत हो, इस भावना से जो सुनता है। किस बातों को? जो मोक्ष तक पहुंचाने में सहयोगी है, जो उन्हें सुनने की, गुरुओं की शिक्षाओं को सुनने की तमन्ना रखे, वो श्रावक है। और श्रावक की दृष्टि से उत्तर गुण, उत्तर गुण का मतलब जो आत्मा की मौलिक गुणों को और उत्कृष्टता प्रदान कर सके। मौलिक चीज़ें श्रावक की दृष्टि से 5 अणुव्रत है। 5 अणुव्रत है कि वो अपनी जिंदगी में 5 इन नियमों को तो जरूर धारण करे। स्थूल प्राणातिपात का त्याग करे, स्थूल मृषावाद का त्याग करे, स्थूल अदत्ता दान का त्याग करे, स्वदार संतोष स्वपति संतोष की प्रतिज्ञा करे, और अपनी इच्छाओं को परिमित करे। इच्छा परिमाण व्रत कहो या परिग्रह परिमाण व्रत कहो, मगर इन 5 गुणों में, इन 5 नियमों में और उत्कृष्टता कैसे आ सकती है? क्योंकि मूल गुण तो ऐसे हैं जो तुम्हें ता उम्र फॉर द होल लाइफ तुम्हें फॉलो करने, मगर उत्तर गुण है जो तुम हर समय फॉलो तो नहीं करते, मगर बीच बीच में कभी 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 तिथि आई, कोई त्यौहार आया, कोई पर्व का दिन आया, या रेगुलर रूटीन में थोड़ा समय उसके लिए भी तुमने निकाला, तो उसका नाम क्या है? उत्तर गुण 10 विध पच्चखान। मगर यहाँ पर जो श्रावक के उत्तर गुण आएंगे, तो वहाँ पर हमें 5 अणुव्रत के बाद क्या आएंगे? 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो 3 गुणव्रतों में चले
तो पहला पॉइंट आया है दिशा परिमाण व्रत। कौन सा? दिशा परिमाण व्रत। अब दिशा ऊर्ध्व दिशा भी हो सकती है, ऊपर की ओर इतने हाइट तक मुझे जाना है। वो नीचे की ओर भी हो सकती है, कितनी डाउन तुम तल घर तक जाना चाहते हो। वो तिर्यक दिशा। तिर्यक दिशा मतलब जो समतल भूमि भाग से इस प्रकार फैली हुई दिशा है। अब विचार करना है इसका प्रयोजन क्या है, कि ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, इतने किलोमीटर तक इधर उधर नहीं जाना। इसका जो बेसिक कारण है वह है कि उस दिशा में रहने वाले जीवों को अभय दान देना। क्या देना? अभय दान देना। अर्थात मेरे से किसी भी जीव को कोई खतरा नहीं है। हे जीवो, तुम्हें मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब विचार करना है, एक व्यक्ति ने तो अभय दान तो दे दिया, मगर इसका और प्रयोजन क्या है दिशा परिमाण का? दिशा परिमाण का अगला प्रयोजन देखें, व्यक्ति की इच्छा। व्यक्ति की इच्छा जब अमर्यादित रहती है कि इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, वो व्यर्थ की एनर्जी का जो लॉस होता चला जाता है, वो लॉस हमारा रुक जाता है। हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। हम अपने किसी उचित प्रोग्राम के ऊपर, अपने किसी जो विशेष कार्य है उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट कर पाते। और यदि इधर उधर ही घूमते रहे तो हम अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छे से मैनेजमेंट नहीं बना पाएंगे। अब विचार करना है, अभय दान की बात कही कि ऊपर की ओर या त्रियक दिशा की ओर इतनी इतनी मर्यादा रखने से व्यक्ति अपने आश्रवों को कम करता है, संवर को बढ़ाता है, कर्म की इनकमिंग को रोकता है। तो कहा जाता है श्रीमद् आचार्य सूत्र में कि जो प्रमादी व्यक्ति है वो जलते हुए कोयले की तरह है। किसकी तरह है? जलते हुए, सुन रहा है आपको? जलते हुए कोयले की तरह। अब जलता हुआ कोयला कहीं पर भी फेंकोगे उसने क्या लगानी है? आग ही लगाने। इसी प्रकार जो असंयत है, जो प्रमादी है, जो 18 पापों का सेवन करने वाला है, ऐसा व्यक्ति तो जहाँ भी जाएगा वहाँ के जीवों को क्या पहुँचाएगा? असाता ही पहुँचाएगा। मगर यदि उसने नियमों में खुद को बांध रखा है कि मैं इतने किलोमीटर्स तक, इतनी देर तक, इतनी जगह पर नहीं जाऊंगा, इट मीन्स उस व्यक्ति ने जो नाजायज़ में हिंसा हो सकती थी, उसकी आशंका बनी हुई थी, वह क्या कर दी? उसने रोक दी। जैसे एक छोटी सी स्टोरी काल्पनिक है कि शेर जंगल में घूमता है। अब जंगल के सभी प्राणियों ने देखा, कहते भाई हमें तो बहुत डर लगता है। जैसे ही वो निकलता भी है ना, दहाड़ता भी है, तो हमारे तो खून सूखने लग जाता है। तो सब ने मीटिंग बुलाई, बोले जी हम जाकर के ना उनसे रिक्वेस्ट करेंगे शेर महाराज से कि तुम भाई जब तुम्हें हम भूख लगे तो तुम डॉटेड कर दो कि तुम्हें आज इस साइड पे जाना है, आज इस साइड पे जाना है, आज इस साइड पे जाना है, तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। अदरवाइज सारे जीव हैरान परेशान रहते हैं। तो शेर ने कहा ठीक है, मुझे तो अपने भूख से मतलब है, मेरा पेट भरना चाहिए, तुम इस तरह से एग्री हो तो मैं भी एग्री। अब वो एग्रीमेंट हो गया। अब वो सारे लोग अब निश्चिंत होने लग पड़े। अब जिस एरिया की टर्न है, जिस व्यक्ति को आज जाना है, उसके आहार के रूप में उस पे तो बोझ है, मगर बाकी क्या हो गए? बाकी सारे निश्चिंत हो। इसी प्रकार जब एक श्रावक यह सोच लेता है कि मैं इस दिशा में आज नहीं जाऊंगा या इस दिशा में इतनी दूरी, इतने किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगा, तो उस स्थान पे रहने वाले जो जीव है, जो जीव राशि है, उन्हें उसने क्या कर दिया? निर्भय, उन्हें निडर कर दिया कि तुम्हें मेरे से खतरा नहीं है, मगर हाँ अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, तो मैं इतने एरिया में रह कर के करूँगा, मगर इससे बाहर
नहीं जाऊंगा। तो यह दिशा परिमाण व्रत, और इसकी जो आराधना करने वाला है वो व्यक्ति, जोर तो लगता है, सपोज करो तुमने आज सोचा मैं 100 किलोमीटर से ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा, मगर पता चला कि आज बच्चों ने टिकट बुक करवा रखी थी, दिल्ली में कोई फॉरेन से सिंगर आ रहा है, सेलिब्रिटी आ रहा है, तो उसने बोला पापा आपको तो मैंने ज़रूर लेकर के जाना है। मगर उस टाइम पापा ने क्या बोला, बेटा आज तो मेरा इस दिशा में जाने का, इस दिशा में जाने की लिमिट मैंने कर रखी। वो बोलता है कि तुम इस साइड वाला बढ़ा दो ना, इस साइड वाला कम कम करके इस साइड से बढ़ा दो, हम इस साइड नहीं जाएंगे, जलंधर की ओर नहीं जाएंगे, तुम इस साइड वाला बढ़ा दो। तो वो भी अतिचार है, वो भी दोष है। वो बोलते मैं ऐसा नहीं करूँगा। अर्थात वो नहीं गए, और अगली ही सुबह सूचना मिली कि बेटा तो वापस लौट रहा था, मगर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हुआ है तो जिस साइड पे वो बैठा था उस साइड पे तो क्या आई, चोट तो आई, मगर जब कभी गाड़ी चलती तो पिता हमेशा उसके साथ वाली सीट पे बैठता, उस साइड में बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई गाड़ी। तो वो क्या सोचता है, अच्छा हुआ पिताजी हमारे साथ नहीं थे। मगर ध्यान देना है, हमें तो मात्र एक पॉजिटिव, ये तो कोइंसिडेंस होते हैं, मगर हमें तो एक पॉजिटिव होकर के कि मैं अपनी ओर से उस दिशा के जीवों को अभय दान दूंगा, इस भावना से इधर उधर भटकने की जगह मैं अपने टाइम को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करूंगा। इन प्रयोजनों को लेकर के व्रत ग्रहण करने चाहिए। अब विचार करना है, पहला पॉइंट आया था स्थूल प्राणातिपात विरमण। स्थूल का मतलब मोटी मोटी हिंसा का त्याग करना। अब मोटी मोटी हिंसा का तो तुमने त्याग कर दिया कि निरपराधी जीव को तुम यूं ही गले से पकड़ करके या तलवार से उसको मारोगे नहीं, मगर हाँ जब तुमने ये व्रत ग्रहण किया है तो उसके साथ साथ व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए यदि कोई अपराध करता है तो उस अपराध को दंड देना या दंड गवर्नमेंट के थ्रू दिलवाना, ये श्रावक के लिए खुला है। वो उसकी चॉइस है कि वो क्षमा कर सकता है या नहीं कर सकता। मगर यदि इस तरीके से हर जगह वो छोड़ता जाएगा तो जो गलत लोग हैं तो उनकी वो गलतियां बढ़ने की आदत और बढ़ती चली जाएगी। उन्हें थामने के लिए, रोकने के लिए भी श्रावक के लिहाजे से वो सापराधी, जो अपराधी है, उसे दंड देने में स्वतंत्र है। अब अगला पॉइंट है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। कौन सा व्रत? उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। अब कहीं कहीं पर तो ये शब्द है उपभोग परिभोग, वहाँ उपभोग का मतलब जिस चीज़ को तुम एक बार यूज़ करोगे सेकंड टाइम नहीं यूज़ कर पाओगे। जैसे रोटी खाई है, च्यू करके अंदर चली गई है, तो उस रोटी को तुम दोबारा यूज़ नहीं कर पा रहे। भले वो पुद्गलों की पर्याय परिणतियाँ होते होते, वो चेंज होते होते दोबारा तुम्हारे खाने में किसी रूप में आ जाए, वो सेकेंडरी बात है। मगर प्राइमरी यहाँ पर बात क्या है कि जो एक बार यूज़ में आए उसका नाम उपभोग, और जो चीज़ बार बार यूज़ में आए, मकान बना लिया है, ये थोड़े ही है आज जिस मकान में रहे अगले दिन बुलडोज़र मंगवा करके बोला तोड़ दो दोबारा बनाओ। जिसमें बार बार यूज़ में चीज़ आ सके, कपड़े इत्यादि है, उसे क्या बोला? परिभोग। और कहीं कहीं पर शब्द भोग उपभोग शब्द भी आता है। भोग और उपभोग, वहाँ भोग का मतलब वंस जो यूज़ में आए फिर थ्रो करना पड़े, या यूज़ में ना आए तो वो हुआ भोग, और जो बार बार उपयोग में आ सके उसका नाम उपभोग। मीन्स ये कन्फ्लिक्ट कई बार आ जाता है, कहीं पर उपभोग का मीनिंग कुछ आया है तो वहाँ पर जो जोड़ा होगा उपभोग परिभोग का या भोग उपभोग का होगा। तो यह व्रत किसके लिए है कि ज़िंदगी में जो यूज़ आने वाली चीज़ें हैं उनकी भी एक लिमिट कर ली जाए, क्योंकि लिमिटलेस चलेंगे
तो कभी ना तो इच्छाओं की पूर्ति होगी, ना खर्चे कम हो पाएंगे, ना तुम सामने वाले को कोई अच्छी प्रेरणा दे पाओगे। मगर तुमने अपने यूज़ वाली, एक बार यूज़ में आने वाली, बार बार यूज़ में आने वाली इन चीज़ों की यदि लिस्ट बना ली है कि मैं इतनी चीज़ें आज खुली रखता हूँ, इसके अलावा का बच्चा खान है, तो सबसे जो मेन रीज़न है वो तो यही है कि बाकी के जीव राशि को उस चीज़ को बनने में जो जो हिंसा इत्यादि हुई है, उस समस्त क्रियाओं से मैं खुद को अलग कर पाऊँ। तो इसमें उपभोग परिभोग, अब इसमें सब तरह के वस्त्र इत्यादि का परिमाण करना है, मंजन विधि है, आपके जो यूज़ में चीज़ आने वाली है, चप्पल है, तांबुल इत्यादि, ये सारी चीज़ें तुम्हारी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। एक डिसिप्लिन वे से चलोगे तो ज़िंदगी में और भी चीज़ों में डिसिप्लिन आने लग जाएगा। ये तो एक छोटी सी प्रैक्टिस है। और यदि लिस्ट आउट करना तुम्हें आ गया कि रोज़ मुझे वो 14 नियमों वाली बुक भरनी है, उस पर टिक करना, ये आज करना, ये आज नहीं करना, ये भी देखा जाए तो तुम्हारे इस पूरे दिन का एक शेड्यूल, एक चार्ट तैयार हो रहा है कि तुम्हें किस किस चीज़ को करना, किस किस चीज़ को नहीं करना। अब इसी के साथ साथ तुम एक अलग से पेज तैयार कर लो जिस पे तुम देख लो आज के प्रायोरिटी लिस्ट में मुझे क्या क्या काम करना है, क्या व्यर्थ का है। तो जिस जिस चीज़ को तुमने हाईलाइट किया होगा ना, ये करना है, वो बार बार क्लिक करता रहेगा, ये करना है। यदि वेस्ट हो रहा है टाइम किसी बेकार की चीज़ पे, तो ध्यान जाएगा टाइम कंज्यूम हो रहा है, वेस्ट जा रहा है, वापस लौटो अपने उस काम पे। तो 14 नियमों के साथ साथ व्यक्ति अपनी रेगुलर रूटीन में भी क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अर्जेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में भी चिंतन करके अपनी एक रूटीन लाइफ को भी अच्छा बना सकता है। क्योंकि कोई भी हैबिट एक बार में नहीं बनती, मगर हर रोज़ की एक छोटी छोटी हैबिट बढ़ते बढ़ते तुम्हारी एक बड़ी और एक सॉलिड हैबिट के रूप में बन जाती। और वही हैबिट फिर तुम्हारी पहचान, तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है कि बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा अनुशासन प्रिय है, बड़ा जुबान का पक्का है, जो कह देता है वो उतने टाइम तक कंप्लीट कर देता है। तो ये चीज़ें जो हमारी नियम है, ये साइकोलॉजिकली भी देखे व्यक्ति को डिसिप्लिन बनाने में भी योगदान देते। अब अगला पॉइंट है अनर्थ दंड विरमण व्रत। कौन सा व्रत? कौन सा? अनर्थ दंड विरमण व्रत। अनर्थ का मतलब है व्यर्थ। अनर्थ का सिंपल मतलब क्या? व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब यूजलेस, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थ का मतलब प्रयोजन कोई है, कोई रीज़न बिहाइंड है, इसलिए तुम ये करने जा रहे हो। मगर अनर्थ का मतलब कोई अर्थ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लाभ नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। आत्मा को किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है जिस क्रिया को करने से। उस क्रिया को क्या बोला? अनर्थ। अनर्थ क्रिया। और दंड का मतलब किसी को पनिश करना, किसी को पीड़ा पहुंचाना। और जब हम दंडकों की बात करते हैं वहाँ पर दंडक के अलग अलग मीनिंग्स आते हैं, मगर हम अभी इस पॉइंट पे हैं। इस पॉइंट पे समझना है अनर्थ दंड, व्यर्थ में किसी जीव को या कोई ऐसी क्रिया करना जो व्यर्थ की है। व्यर्थ का मतलब जिससे आत्मा को लाभ नहीं, नुकसान ज़रूर हो सकता है। ऐसी क्रियाओं से खुद को अलग करना। अभी तक उन क्रियाओं में हम रम रहे थे, लगे हुए थे, उन क्रियाओं में रमण कर रहे थे, मगर क्या सोचा? ये व्यर्थ की चीज़ें हैं, मुझे इससे खुद को अलग करना। वो अलग करना क्या है? विरमण। अलग करने का मतलब क्या है? विरमण। विरमण जब होगा तभी तुम उस चीज़ का त्याग कर पाओगे। तो इसमें अनर्थ दंड में हम चले तो जैसे सपोज करो टैप चल रही है, पानी भरना है, तो पानी भरने के लिए तो तुम्हें टूटी चलानी ही पड़ेगी, मगर पानी भर चुका है, पानी भर चुका है, बाहर गिर रहा है, तो वो क्या क्रिया हो रही है? अनर्थ दंड। अब इसी प्रकार देखें, चलते चलते फूल लगे हैं, घास इत्यादि लगी है, उसको चलते चलते यूं ही उन पत्तों को खींचते चले जाना।
ये कौन सी क्रिया है? अनर्थ दंड क्रिया। अब घर में घास इत्यादि जस्ट लगे हुए हैं, हाँ, सिर्फ शो के लिए, बढ़ते हैं फिर ट्रिम कर दिए जाते हैं, बढ़ते हैं फिर ट्रिम कर दिए जाते हैं, कितनों को यूं ही उखाड़ दिया जाता है जस्ट फॉर आंखों को तृप्ति देने के लिए कि सुंदर लग रहा है। ये क्रिया कौन सी है? अनर्थ दंड। हाँ, तुम्हें अपनी क्यारी में कोई सब्जी लगाई है, धनिया उगाया है, कुछ ऐसी चीज़ें लगाई है, उसके पीछे प्रयोजन है कि तुम्हें उन चीज़ों को ग्रहण करना है, तुम्हारे खाने में उपयोग आएंगे। उस क्रिया को तुम अनर्थ दंड नहीं बोलोगे। अनर्थ दंड किसको बोलोगे? जिस क्रिया के पीछे कोई तुम्हें प्रॉफिट होने वाला नहीं है। कोई कह सकता है नहीं महाराज, जब मैं ना चलते चलते फूलों को हाथ लगाता हूँ मेरे को अच्छा लगता है, ये अर्थ हो गया, मेरा प्रयोजन सिद्ध हो गया, मुझे अच्छा लगता है, आई फील गुड। मगर भगवान की दृष्टि से देखे, जिस क्रिया को करने से तुम्हारे कर्म बंधते हैं वो क्रिया कैसी है? अनर्थ क्रिया ही है। मगर जिस क्रिया से तुम बच सकते हो, एटलीस्ट उससे तो बचो। जहाँ नहीं बचा जा सकता वहाँ तुम यदि कोई कार्य करते हो तो वह है सार्थ, अर्थ सहित वो तुम्हारा दंड है। तो भगवान ने यहाँ पर अनर्थ दंड के बारे में बताया। अब जैसे पानी इत्यादि की बकेट्स हैं, खुली रखी है, तो खुली रखी है तो संपातिम जीव जो घूमने वाले, उड़ने वाले, कई बार देखा होगा बीच में गिर जाते। या तो पानी को क्या रखो, ढक के रखो, या किसी रूम इत्यादि में है तो भी चल जाएगा। मगर यदि बिल्कुल खुला ही रखा हुआ है सब कुछ, तो वो भी एक तरह से किस में आ जाएगा? अनर्थ दंड में। पीने का ग्लास है तो कितनी बार आपने देखा होगा, कोई ऑफिस में पानी मंगवाता है तो उसके ऊपर ट्रे है, ट्रे के ऊपर क्या रखा होता है? भले दुनिया की दृष्टि से एक डिमीनर है, एक अच्छा मैनर है, मगर इसी के साथ साथ कोई चीज़ उसमें गिरे नहीं, तो वो उस व्यर्थ की हिंसा से बचने का उपाय भी। अब इसी के साथ साथ आप ध्यानाचरित जो इसके अतिचारों में आता है, अनर्थ दंड में आरत ध्यान करना, ये भी तो व्यर्थ की क्रिया है ना। खुद को दंडित कर रहे हैं, आरत ध्यान कर रहे हैं, खुद को व्यर्थ में ही उदास कर रहे हैं, व्यर्थ में ही जो चाहा था नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया उसके लिए प्रयास करो स्टेबल होकर के, उसके लिए तड़पना, उसके लिए रोना, उसके लिए चिल्लाना, उसके लिए हाय तौबा करना, उसके लिए तनाव में चले जाना, उसके लिए अपना मूड खराब करना, उसके लिए दूसरों का घर का माहौल खराब करना, अपनी वाइब्स खराब की, सराउंडिंग की वाइब्स खराब की, ये कौन सी क्रिया है? अनर्थ दंड क्रिया ही है ना, कि जिसमें तुम खुद को भी व्यर्थ में परेशान कर रहे हो और अपने सराउंडिंग्स को भी क्या कर रहे हो? परेशान कर रहे हो। अनर्थ दंड में आरत ध्यान करना, रौद्र ध्यान करना, ये भी किस में है? अनर्थ दंड में। अब इसी प्रकार प्रमाद, लापरवाही युक्त क्रियाएं करना, लापरवाही जिससे बढ़ती है, एक लापरवाही है दुनिया की, एक लापरवाही है मोक्ष के मार्ग पर बढ़ते हुए एक साधक की। तो भगवान का कहना क्या है कि जो अपने मोक्ष के उस लक्ष्य को भुला करके दुनिया में उलझा हुआ है वो प्रमादी है। वो क्या है? प्रमादी है। जो मद्य का, विषय का, कषाय का, विकथा का, व्यर्थ नींद लेने का क्या बना चुका है? हैबिट बना चुका है। वो भी अनर्थ दंड कर रहा है। क्या कर रहा है? बहुत से कह देते हैं ना महाराज जी शराब पीने का कहाँ पे निषेध आता है, तो इस अनर्थ दंड में आ रहा है ना, व्यर्थ का। तुम्हारी शादी पे बिना दारू के भी तुम्हारी शादी बहुत अच्छे से हो सकती, मगर फिर भी एक सोशल स्टेटस बनाने के लिए हमारी पार्टियां बहुत बड़ी बड़ी है जी, उनको खुश करना पड़ता है। तो ध्यान देना, जिन व्यर्थ की चीज़ों से तुम बच सकते हो, मगर फिर भी क्या किया तुमने? उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ओकेजनली ही तुमने उनको इंक्लूड करना शुरू कर दिया, उनके लिए एंट्रेंस दे दी। याद रखना, बुराई को सिर्फ एंट्रेंस देने की ज़रूरत है, उसके बाद वो तुम्हारे से इजाज़त नहीं मांगती और बढ़ती चली जाती है और अपना अड्डा वहीं पर जमा लेती है। इसलिए
जहाँ जहाँ से हम बच सकते हैं व्यर्थ की वो बातें, जिनको यदि हम अलाउ करेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन भी उन चीज़ों को फॉलो करेगी, तो उससे सारा सिस्टम खराब होगा। अर्थात जहाँ से बचा जा सके वहाँ से बचना, वो व्यक्ति के अनर्थ दंड विरमण का ही तो एक सूत्र है। अब इसी के साथ विषय दुनिया के पदार्थों पे, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श के प्रति मुग्ध हो जाना, पागल हो जाना, उन्हें पाने के लिए लालायित रहना, प्रतिकूल मिले उदास खिन्न हो जाना, ये भी तो प्रमाद ही है। क्रोध करना, अभिमान करना, माया करना, लोभ करना, ये भी प्रमाद है, क्योंकि क्रोध के समय हम आत्म भावों में नहीं है। इस क्रोध की स्थिति में हम मोक्ष की साधना नहीं कर रहे। किसकी साधना कर रहे हैं? कौन सी क्रिया कर रहे हैं? साधना का मतलब वो प्रैक्टिस जिससे किसी चीज़ में परफेक्शन आए। गुस्सा करने से हम किस चीज़ में परफेक्ट होने वाले हैं? किस चीज़ में परफेक्ट होंगे? गुस्सा करने में ही ना, इरिटेट होने में ही, अपने आप को असहनशील बनाने में ही तो परफेक्ट हो रहे। मगर ये परफेक्शन हमें मोक्ष नहीं दिलवाएगी। हमारे को किस चीज़ की अब प्रैक्टिस करनी, अभ्यास करना, साधना करनी, वह है क्षमा की, विनम्रता की, सरलता की, निर्लोभता की। जब ये प्रैक्टिसेस बढ़ेंगी तो ये साधना ही हमें सिद्धि अर्थात उस परफेक्शन तक पहुंचाएगी जहाँ पर जन्म नहीं, मरण नहीं, जहाँ पर काया नहीं, माया नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, शरीरों से मुक्त अशरीरी अवस्था, शाश्वत अपने निज स्वरूप में विराजमान आत्मा हो जाती। अब अगला पॉइंट है हिंसक जो शस्त्र इत्यादि है, ऐसा व्यापार करना। जैसे बहुत से लोग पुराने टाइम के मिलते हैं, कहते हैं महाराज जब दंगे हुए थे तो हमने अपने घरों में राइफल्स भी रखी, ये लाइसेंस्ड है, तो हमें वो लाइसेंस भी दोबारा से क्या करवाना पड़ता है? रिन्यू करवाना पड़ता है। अब विचार करना है ऐसे हिंसक शस्त्र इत्यादि जो व्यर्थ में तुमने सपोज सेफ्टी के लिए रखे हैं, तो इतना ध्यान रखना, जैन कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ डरपोकों की कौम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ का मतलब ये डरते हैं पाप से। किससे डरते हैं? पाप से, दुर्गति से डरते। मगर अदरवाइज देखें तो बड़े बड़े संग्राम इन जैन लोगों ने लड़े। क्षत्रियों की कौम रही है ये जैनियों की कौम। अर्थात यदि कोई अपराधी है तो एक लेवल तक उसे क्षमा भी करेगा, मगर एक लेवल जब आया कि ये हाथ से बाहर जा रहा है तो उसको दंडित करने के लिए, उसको पनिश करने के लिए बड़े बड़े युद्ध संग्राम भी भगवती जी सूत्र में आते हैं और सूत्रों में इनके उदाहरण आते। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि आई एम प्रमोटिंग कि युद्ध करने चाहिए, लड़ना चाहिए, मगर हाँ तुम्हें अपना इतिहास पता होना चाहिए। सिर्फ पाप से डरना अच्छी बात है, मगर कुछ गलत हो रहा है वहाँ पर डर कर के चुप होकर के बैठ जाना, वो एक श्रावक की दृष्टि से अच्छी बात नहीं। साधु की लाइफ अलग है, साधु के नियम कायदे अलग है, मगर श्रावक के नियम कायदों में उसे जहाँ गलत है, जहाँ पर अनबियरेबल है, जहाँ पर बिल्कुल ही नाजायज़ है, वहाँ पर उसकी आवाज़ बुलंद होनी ही चाहिए। अब अगला पॉइंट देखें, पाप कर्मोपदेश। किसी को पापकारी क्रियाओं में उपदेश करना कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, वो चीज़ें भी क्या है? अनर्थ दंड में। अब इसी के साथ साथ जो कुत्सित चेष्टाएं हैं, भंड कुचेष्टाएं हैं इत्यादि, वो भी सारी अनर्थ दंड में आ जाती है। अब ये तीन तो आते हैं गुणव्रत। किस में आते हैं? गुणव्रत। अब इसके बाद चार क्या है? शिक्षा व्रत। ये शिक्षा व्रत, ये हम जो सुन रहे हैं ना 7 पॉइंट जो है, ये सातों के सातों उत्तर गुण है। क्या है? 5 अणुव्रत क्या है? मूल गुण। और ये अगले 7 क्या है? 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत इज इक्वल टू उत्तर गुण। अब उत्तर गुणों में हम आगे चले। शिक्षा व्रत, शिक्षा का मतलब जिस चीज़ का बार बार अभ्यास किया जाए, जिस चीज़ का बार बार अभ्यास प्रैक्टिस की जाए, उसका नाम है शिक्षा।
और शिक्षा ग्रहण करने वाला शिक्ष कहलाता है, और शिक्षा देने वाला शिक्षा दाता गुरु कहलाता है। और जो शिक्षा ग्रहण कर लेता है वो शिक्षित कहलाता है। वो क्या कहलाता है? शिक्षित कहलाता है। जैसे एक पढ़ाने वाला गुरु है, अब एक पढ़ने वाला उसका डिसाइपल है। डिसाइपल कौन है? जो डिसिप्लिन में रहे। डिसाइपल कौन है? जो डिसिप्लिन में रहे। डिसिप्लिन किसका? अपने गुरुओं का। अपने गुरुओं के अनुशासन में जो रहेगा वही एक अच्छा शिष्य है। और जो शिष्य है वही टाइम आने पर शिक्षा के ग्रहण करने से शिक्षित बनता है। और जो शिक्षित है वही अपनी आत्मा का कल्याण और दूसरों को सही डायरेक्शन देने में समर्थ हो पाता है। तो हमारे पास अब 4 शिक्षा व्रत है जिनकी हमें रेगुलरली अभ्यास में इनको डालना है। तो इनमें पहला है सामायिक व्रत। कौन सा? सामायिक व्रत। सामायिक अर्थात 18 पापों का 2 करण 3 योग से श्रावक की दृष्टि से त्याग करना। अब यदि वो इस तरीके से चलता है तो धीरे धीरे उसकी पूंजी बढ़ती चली जाएगी। उसकी समता की साधना, सामायिक में बैठा है तो सामायिक में स्वाध्याय कर सकता है, जाप कर सकता है, काजसरक कर सकता है। जो अलग अलग क्रियाएं हैं, कोई 1 सामायिक करता है, कोई 2, कोई 4, कोई 5 सामायिक के करता है। ये सारी चीज़ें क्या है? उसकी आत्मा के आध्यात्मिक उत्थान में, उत्थान का मतलब उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये सहयोगी चीज़ें। यदि तुम्हारे पास अपनी आत्मा के लिए टाइम ही नहीं बचता तो तुम अपनी आत्मा को ऊपर कहाँ से उठा पाओगे, बल्कि और डाउन चलते चले जाओगे। जब सामायिक में बैठोगे कुछ पढ़ोगे, सामायिक में बैठे हो तो कुछ सुन रहे हो तो कोई नॉलेज आ रही है, नॉलेज आ रही है तो उससे कुछ ना कुछ तुम्हारे मन में जो उलझने थी उनके समाधान भी तुम्हें मिल रहे, और अन्यथा तुम्हें नई नॉलेज गेन हो रही। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरः जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो हम बात कर रहे हैं सामायिक व्रत। सामायिक जिसका अभ्यास रेगुलरली करना चाहिए, जिसके अभ्यास से जिंदगी में समता का विस्तार होता है। समता, हर परिस्थिति में खुद को शांत रखने की एबिलिटी वो बढ़ती चली जाती। और यदि सामायिक का अभ्यास नहीं है तो उस व्यक्ति की ना तो ज्ञान की वृद्धि हो पाएगी, ना उसका आध्यात्मिक उत्थान हो पाएगा। तो ज्ञान बढ़ाने के लिए
खुद को एनालाइज करने के लिए, खुद को सेल्फ एडवाइसेस देने के लिए जो सबसे उत्तम तुम्हारा कार्य है वह है सामायिक का। अब सामायिक में यदि कुछ पढ़ोगे तो कोई ना कोई शंका भी आएगी, डाउट भी आएगा। डाउट आया है तो आगे बढ़ने का एक बहुत सुंदर तुम्हें निमित्त मिला है। तुम गुरुओं के पास भी जाओगे, गुरुओं से पूछोगे, आंसर मिलेगा तो और श्रद्धा बढ़ेगी और पढ़ने का भाव आएगा। मगर यदि सामायिक करते ही नहीं हो, कुछ पढ़ते भी नहीं हो, कुछ सुनते भी नहीं हो, तो ना तो ज्ञान बढ़ेगा, ना जिज्ञासाएं बढ़ेंगी और ना ही जिंदगी में समाधान आ पाएंगे। तो सामायिक का अभ्यास आत्मा को शांत बनाने का अभ्यास है। अब अगला पॉइंट हम चले तो अगला है देशावकाशिक। कौन सा? देशावकाशिक भी आता है वर्ड और दिशावकाशिक भी आता है। पूज्य उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज साहब ने इसका नाम दिशावकाशिक दिया। तो दिशा मतलब जैसे हमने दिशा परिमाण व्रत था और उसके साथ साथ भोगोपभोग परिमाण व्रत था, इन दोनों में और ज़्यादा संकोच किया जाता है। क्या किया जाता है? और ज़्यादा संकोच किया जाता है। तो उसका नाम यहाँ पर देशावकाशिक दिया कि वहाँ पर तो हम कह रहे थे कि तुम ये चीज़ अपने खाने की सिलेक्टेड कर लो, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, या इधर उधर कहीं मूव करना है तो किलोमीटर्स तुम उतनी डायरेक्शंस के अपने मन में या स्लिप पे तैयार कर लो, इससे ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। मगर इसमें क्या होगा कि तुम सचित्त आहार भी छोड़ोगे, उसमें सचित्त आहार भी छोड़ोगे और उसी के साथ साथ तुम कहीं आना जाना उसको भी क्या कर दोगे, एक एरिया में बांध दोगे कि इससे बाहर, इतने एरिया के बाहर मैं नहीं जाऊंगा। देशावकाशिक इज इक्वल टू संवर। घरों में भी लोग कर लेते हैं ना संवर, वो दयाव्रत जिसको बोल देते। तो देशावकाशिक, एक शब्द हम यदि देशावकाशिक रखें तो एक है देश, दूसरा है अवकाश। पहला वर्ड कौन सा? देश। दूसरा अवकाश का मीनिंग क्या रहता है? छुट्टी, आज का अवकाश रहेगा। तो अवकाश का मतलब छुट्टी, देश का मतलब अंशतः, अंशतः का मतलब पूरी छुट्टी नहीं है बल्कि कुछ देर के लिए छुट्टी। किस चीज़ की छुट्टी? दुनिया के 18 पाप करने की मैं आत्मा छुट्टी ले रहा हूँ। भाई इतनी देर में दुनिया को कोई पाप नहीं करूँगा, उसका नाम क्या हुआ? देशावकाशिक। दूसरा मीनिंग हम ले सकते हैं, अवकाश का मतलब तो वही छुट्टी वाला, और देशता मतलब धर्म करने के लिए, आत्मा का हित करने के लिए मैं दुनिया के व्यापारों से कुछ देर के लिए अलग हो रहा हूँ और आत्मा के लिए कोई कार्य करने जा रहा हूँ। अर्थात दुनिया के पाप मैंने कुछ देर के लिए छोड़े हैं और धर्म के लिए भी मैंने कुछ देर के लिए अवकाश लिया है दुनिया से। मैं रेगुलरली वो सब कुछ कर पा रहा हूँ ऐसा नहीं है, मगर मैं खुद को प्योर, खुद को रिफाइन करने के लिए कुछ समय ज़रूर इन्वेस्ट करूँगा। और वो व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरे को ऐसी जगह मिले जहाँ शांति हो, जहाँ एलूफनेस हो, जहाँ मैं आत्मचिंतन कर सकूँ। स्थानक में आ जाता है, स्थानक में वो रुकता है और स्थानक में अपनी यथा साधु जीवन के अकॉर्डिंगली रहता है। भोजन इत्यादि भी गवेषणा करके ले आता है। खाना तो लेता है मगर जैसे साधु सतिया जी महाराज संघट्टे टालते हैं वैसे ही वो संघट्टे टालते टालते हुए लेता है। तो सारी क्रिया किस में आ जाती है? देशावकाश। इसी को संवर बोल देते। बहुत से लोग जब टाइम थोड़ा होता है तो क्या बोलते हैं? सामायिक तो नहीं कर पाऊंगा, क्या कर लूँ? संवर कर लूँ। तो वो भी किस में आया? देशावकाशिक व्रत में। तो इन्हीं मंगलमय भावों के साथ अब पौषद और अतिथि संविभाग व्रत का वर्णन आएगा। फिर कल जैसा समय होगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे और प्रेम से गुनगुनाएंगे। ऐना गुरु आनो, ऐना गुरु आनो, मन चे बसाए के गुरु हुंदे रूप रंबदा, के गुरु हुंदे रूप
प्रेम सागर तो प्रेम सागर तो प्रेम रस पाए के गुरु हुंदे रूप रामदा के गुरु गुरु नोहि ब्रह्मा कहंदे गुरु नो महेश जी गुरु नोहि ब्रह्मा कहंदे गुरु नो महेश जी गुरु आंदे सच्चे होंदे सारे उपदेश जी गुरु आंदे सच्चे होंदे सारे उपदेश गुरु नाम वाला गुरु नाम वाला जाम पी जाए के गुरु हुंदे रूप रामदा के गुरु हुंदे। हम गुरुदेव के श्रीमुख से संवर तत्व का जो विश्लेषण गुरुदेव कृपा करते आ रहे हैं तो उसी के बारे में श्रवण करेंगे इन्हीं भावों के साथ। ओम।